जस्ट कुछ देर पहले मैंने GoPro 9 के ऑफिशियल लीक्स को देखा है एंड इट्स वाओ. लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो लास्ट वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं बाइक राइडर हूँ और मैं काफ़ी ट्रिप्स पे जाता रहता हूँ. जब से ये सिचुएशन है तब से नहीं जा रहा, बट उससे पहले आई वॉज गोइंग एंड आई एम प्लानिंग टू गो बाद में भी. एंड ड्यू टू दैट, बीइंग अ फोटोग्राफर, फिल्म मेकर एंड दिस राइडर, मैं एक GoPro लेना चाहता था 1 साल पहले से. अब मेरे दिमाग में उस बीच में आया कि मैं GoPro 8 ले लूँ, 7 ले लूँ, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है 7 और 8 में. एंड मैंने ऑलमोस्ट DJI का Osmo Action ले लिया था, बट ड्यू टू दिस सिचुएशन वो यहाँ पे नहीं आ पाया, उसका रिफंड आया, which I think was a great thing that happened. You know why? GoPro 9. Okay, let me now go ahead and tell you about few features जिसके से GoPro 9 एक बहुत ही अमेजिंग एक्शन कैमरा बन चुका है. तो ऑफिशियली लीक्स के अकॉर्डिंग दैट आई सॉ कुछ हाई एंड इमेजेस भी लीक हुई हैं, उसकी पैकेजिंग की, उसके स्पेक्स की, एंड ट्रस्ट मी, तो दिस टाइम GoPro हैज क्रैक्ड द कोड. अब इसका रीजन क्या है? सबसे पहली चीज, बेसिकली स्टार्ट करते हैं इसके कैमरा के मेगापिक्सल से, which now would be 20 मेगापिक्सल इंस्टेड ऑफ 12 मेगापिक्सल, जिससे और ज़्यादा डेटा उसका सेंसर गेन कर पाएगा, ले पाएगा और आपको एक बहुत शार्प इमेज मिलेगी. इसी के ऊपर, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 20 मेगापिक्सल, लेट मी टेल यू, आपको रॉ इमेज और सुपर HDR भी आप अभी भी ले सकते हैं नए वाले GoPro 9 में भी. पर उसमें एक एडिशन क्या हुआ है? ओके, बेसिकली GoPro लोग लेते हैं मोस्टली वीडियोस के लिए, फोटो के लिए बहुत शायद ही कम लोग लेते हैं, और लेते हैं तो आई डोंट नो. बेसिकली लोग लेते हैं वीडियोस के लिए. अब जहां तक वीडियोस की बात है, GoPro 9 would give you 5K at 30 frames per second. Wow. And I know बहुत लोग अभी बोलेंगे, अनुभव, we don't need 5K, हमारे पास इतना हाई एंड सिस्टम नहीं है where we would process the image, कैसे उसे एडिट करेंगे? पर listen to me, 5K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड होने का एक फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि आप 5K में ही रिकॉर्ड करेंगे, आपको 4K में और 1080p में भी बहुत शार्प और एक बहुत अच्छी इमेज मिलेगी, बेटर देन GoPro 7 और GoPro 8. जहाँ तक आपको ये पता है, GoPro 7 में और GoPro 8 में बहुत मिनिमल चेंजेस थे, राइट? GoPro 9 इन चेंजेस के साथ काफ़ी आगे जाना चाह रहा है. बात करते हैं दूसरे स्पेक के बारे में. See, I'm pretty excited. I might go fast. I'm really sorry for that, but I'm excited. ठीक है, ये तो बात हो गई उसके 20 मेगापिक्सल लेंस के बारे में, और ये भी बात हो गई कि वो 5K आपको 30 फ्रेम्स पर सेकेंड देगा. एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट 1080p at 240 फ्रेम्स पर सेकेंड और 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकेंड. जस्ट अमेजिंग. अब बात करते हैं इसके बहुत ही ज़्यादा मार्केटेड फीचर के बारे में, दैट इज हाइपर स्मूथ. वी हैड हाइपर स्मूथ, फिर GoPro 8 में हाइपर स्मूथ 2.0 आया, दैट वाज जस्ट अमेजिंग. बहुत ही अच्छी स्टेबल इमेज थी. फॉर दिस, फॉर GoPro 9, they have given hyper smooth 3.0, which they are claiming would be gimbal-like. Marvelous, just wow. या तो लाइक आई एम अ फैन बॉय ऑफ GoPro और एक्शन कैमरा में भी शायद मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, या फिर सीरियसली ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे फीचर हैं. ठीक है, चलो, ये 3 फीचर्स हो गए, आगे बढ़ते हैं. थर्ड फीचर दैट वुड बी देयर इन दिस GoPro 9 वुड बी कम बैक ऑफ रिमूवेबल लेंस. यस, सो वी ऑल नो जब GoPro 8 आया था उसका लेंस रिमूवेबल नहीं था, लाइक GoPro 7. तो बेसिकली अगर आपका लेंस टूट गया तो या तो यू हैव टू बाय अनदर GoPro 8, या फिर उन्होंने एक सर्विस दी थी जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, वॉज ऑफ GoPro Care, आई थिंक दैट वॉज वॉट द नेम वॉज. आई सर्च इट एंड आई लेट यू नो वट एग्जैक्टली इज. पर वो जो सर्विस थी वो बेचने के लिए एज अ मार्केटिंग उन्होंने वो रिमूवेबल लेंस हटा दिया था, बट GoPro 9 में रिमूवेबल लेंस वापस आ गया है.
सो अगर आपका लेंस टूट जाता है बाय एनी चांस, यू कैन रिमूव दैट, बाय अ न्यू लेंस, लगा दो, काम खत्म। यस, सो एक और अमेजिंग फीचर इसमें है दैट विल चेंज द गेम फॉर GoPro। मतलब अभी तक शायद किसी ने मांगा नहीं था, जो GoPro के फैंस थे वो GoPro को उसी तरह यूज करते जैसे वो आता था, पर ये एक फीचर है जो वर्क को GoPro के साथ और इजी कर देता है, एंड दैट फीचर इज अ फ्रंट फेसिंग कलर्ड स्क्रीन। यस, फाइनली GoPro में फ्रंट फेसिंग कलर्ड स्क्रीन आ गई है। सो बेसिकली अगर आप GoPro में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं एंड यू आर जस्ट कीपिंग इट फेसिंग यू, मतलब आपने अपने मुंह के सामने रखा हुआ है, तो उस स्क्रीन पर आप देख पाओगे कि आप फ्रेम में हो या नहीं। इट मेक्स थिंग्स अ लॉट इजियर। दिस वॉज द थिंग जिसकी वजह से DJI का एक बारी में जब DJI Osmo Action आया था वो थोड़ा ज़्यादा बिका था। जब आया था तभी, क्योंकि उन्होंने अब तक उसे अपग्रेड नहीं करा है। फर्मवेयर अपडेट्स आ रहे हैं DJI Osmo Action के, पर बॉडी में या और किसी चीज़ में भी चेंजेस नहीं करें, विच आई थिंक दे शुड, कंसीडरिंग अब GoPro 9 के कुछ ऐसे फीचर्स आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसके एक और फीचर के बारे में, दैट वुड बी इट्स बैटरी। बेसिकली ये एक फीचर ऐसा भी है जो शायद जो उसके पुराने यूजर हैं GoPro के, जिनके पास ऑलरेडी GoPro 7 है या GoPro 8 है, they will not like it. So GoPro 9 में they have given a new battery जो कि अब पावर में भी बढ़ गई है। Like let me tell you that पुराने GoPro 7 में और GoPro 8 में it was somewhere around 1200, 1240, 1280 mAh बैटरी। अब this would be a 1700 mAh battery, which is almost 40-41% एक्स्ट्रा बैटरी जो पहले दे रहे थे। कंसीडरिंग कि वो फ्रंट स्क्रीन भी दे रहे हैं, तो शायद मे बी बैटरी बैकअप आपको उतना ही मिले अगर आपकी फ्रंट स्क्रीन भी ऑन है, बैक स्क्रीन भी ऑन है, ज़्यादा फर्क ना पड़े। पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग राइड्स पे दिस वुड बी रियली गुड। जहां आप 2 या 3 बैटरी, कंसीडरिंग 3 बैटरी आप लेके जाते थे, अब आपको सिर्फ 2 बैटरी लेके जानी होंगी एंड यू आर गुड फॉर द डे। चार्ज करो उसे बाद में, यूज इट अगेन, यू आर गुड फॉर द डे। सो यस, दैट बैटरी वुड आल्सो बी अ गुड फीचर। अब ये तो बात होगी इसकी पूरी फंक्शनैलिटी के ऊपर, जो कि इन्होंने बहुत इम्प्रूव कर दी है। गिवन उसका रिमूवेबल लेंस वापस ले आए हैं, दैट इज रियली गुड, जिससे शायद आप कुछ ND फिल्टर्स भी इजीली यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग में भी एक बहुत सीरियस चेंज आया है। अकॉर्डिंग टू द इमेजेस दैट आर लीक्ड, पैकेजिंग कंप्लीटली चेंज है। अब वो चेंज क्या है? पहले GoPro आते थे तो एक स्क्वायर बॉक्स में ऊपर एक प्लास्टिक की कंटेनर लगी होती थी जिसमें यू कैन सी द कैमरा और आपको एग्जैक्टली पता है क्या ले रहे हो, कैसा एक्शन कैमरा दिखता है, आपको सीधा दिखता था। पर अब जो आ गया है, जो भी पैकेजिंग है, इट्स विल नॉट हैव दैट बॉक्स। एंड जो अब मैं चीज बताने वाला हूँ, कंसीडरिंग दैट्स अ गुड थिंग। एक तो इन्होंने ये काम इसलिए करा है बिकॉज दे वांटेड टू मेक पैकेजिंग मोर इको फ्रेंडली। प्लास्टिक ऊपर होना वाज नॉट इको फ्रेंडली फॉर देम, रिसाइकल नहीं हो पाता था लोगों से इजीली। पर अब इस पैकेजिंग का एक एक्स्ट्रा फायदा ये हो गया है, अदर देन द इको फ्रेंडली फंक्शन, दैट दे वुड बी गिविंग इन अ हार्ड कैरी केस। यस, एक हार्ड कैरी केस भी उस पैकेजिंग में एडेड है। अगेन वाओ, सी उस एक्शन कैमरा को कहीं पे भी लेके जाना कई बार हार्ड हो जाता था, क्योंकि आप उसे अगर आप ऐसी बैग में डाल दे रहे हो तो कहीं उस पर स्क्रैचेस पड़ने की दिक्कत है, मे बी डर्ट चली जाए। सो यू दैट हार्ड कैरी केस वुड मेक अ बिग डिफरेंस उसकी सेफ्टी के लिए। सो यस, दैट इज रियली गुड। अदर देन दैट, पैकेजिंग में सब कुछ वही है। एडहेसिव माउंट्स भी आएंगे एक्शन कैमरा के लिए, जो आपको बाकी के माउंट्स मिलते थे सब आएंगे, पर आपको एक हार्ड कैरी केस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दैट वुड बी मेकिंग इट मोर सिक्योर। These GoPro 9 leaks, basically official leaks, are amazing.
एंड प्राइस तो अभी कुछ इन्होंने ऐसा सच बताया नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली वुड बी द प्राइस, पर जो अगर रूमर्स की माने, क्योंकि इसके लिए कोई ऑफिशियल लीक नहीं है, इसके लिए अभी रूमर्स ही हैं, सो प्राइस समवेयर सेम ही रहेगा जो GoPro 8 का था। फर्क भी आएगा तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जो मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से इफ़ इट वाज $349 एट दैट टाइम जब वो GoPro 8 लॉन्च हुआ था, अब आपको मे बी 360 देना पड़ जाए। पर अगर इंडियन प्राइस की बात करें तो अभी अगर आप अमेजोन पे जाएं तो आपको GoPro समवेयर अराउंड 34-35,000 का मिलता है। वहीं अगर आप बाहर से खरीदें तो आपको 32-33 का पड़ता है। अब GoPro 9 के इस प्राइस चेंज के हिसाब से अगर प्राइस चेंज होता है तो, जो कि एक बहुत मिनिमल चेंज होगा, GoPro 9 आपको 35 से 38 के बीच मिल जाएगा। कंसीडरिंग आपको हार्ड कैरी केस भी दे रहे हैं, फंक्शन अपग्रेड भी हुए हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग प्राइस। तो ये बात हो गई पूरे GoPro 9 के फीचर्स के बारे में। अब कंसीडरिंग GoPro 9 लॉन्च होने के बाद पुरानी देखी जाए तो जब भी एक नया GoPro लॉन्च होता है पुराने GoPro के प्राइसेस डाउन हो जाते हैं। एंड GoPro 7 अब भी बहुत अमेजिंग एक GoPro है। सो अगर GoPro नया आएगा जैसे ही 9, आई थिंक अभी जो आपको 25,000 बाहर से लेने पे मिल रहा है, नॉट ऑनलाइन, बाहर से लेने पे आपको जो 25 का मिल रहा है GoPro 7, वो 22-23 के अराउंड आपको इजीली मिल जाएगा, जो कि उसके लिए बहुत एक अमेजिंग प्राइस है। अब बात करें GoPro 8 की तो वो भी 30 से नीचे ही चला जाएगा। 30 से नीचे बोला जाए तो 1,000-2,000, मतलब 25 से 30 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा। सो दिस वुड ऑल्सो बी अमेजिंग। मे बी आपको सेकेंडरी कैमरा लेना पड़े अपने कुछ बी रोल्स के लिए, सेकेंडरी शॉट्स के लिए, तो GoPro 8 या GoPro 7 भी आप ले सकते हो। सो जाते जाते एक बार फीचर्स फिर से रिपीट कर लेता हूँ सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग। 5K 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड और स्लो मो, और 1080p पर 240 फ्रेम्स पर सेकेंड। सेकेंड, आपको बिगर बैटरी मिल जाएगी, ऑलमोस्ट 40-41% एक्स्ट्रा। थर्ड, आपको फ्रंट फेसिंग स्क्रीन मिल जाएगी जिससे आप अपने व्लॉग्स भी कर सकते हो। फिर आ जाता है हाइपरस्मूथ 3.0, और अब हाइपरस्मूथ 3.0 के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है रिमूवेबल लेंस। ऑल ऑफ दिस आर द मेन प्राइमरी फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग आई थिंक GoPro मार्केट होगा बहुत ज़्यादा। अब उसमें कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं। बेसिकली ये तो वो फंक्शन हो गया जो आप डेली यूज करोगे। अब उसमें जो लाइव का फीचर था वो अभी भी है, तो दैट इज वन सेकेंडरी फीचर जो अभी रहेगा। उससे अलग अब आउट ऑफ द बॉक्स आप सीधा बॉक्स से निकाल के GoPro 9 को एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हो, जो कि जब आप GoPro 8 का GoPro 7 का फर्मवेयर अपडेट करोगे तो वो उसमें भी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। नॉट अ बिग डील, बट वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा कि आपने बॉक्स से निकाला एंड सीधा यूज करना शुरू कर दिया एज अ वेबकैम, डोंट हैव टू अपडेट अ फर्मवेयर। इसके बाद एक और सेकेंडरी फीचर दैट वुड बी टाइम वॉर्प। आई नो पीपल यूज अ लॉट ऑफ हाइपरलैप्स, बहुत ज़्यादा टाइम वॉर्प फंक्शन को यूज करते हैं लोग, पर आई डोंट थिंक कि ये वो एक फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग मेरे को उसको मार्केट करते हुए इस तरीके से सोचना चाहिए कि GoPro का एक बहुत अमेजिंग फंक्शन है। GoPro 8 में टाइम वॉर्प 2.0 था, बट GoPro 9 में टोटल टाइम वॉर्प 3.0, तो बेसिकली उसका अपग्रेड है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या उन्होंने उसमें करा है, बट आई थिंक बेटर होगा। लेट्स सी अबाउट दैट। ये लॉन्च होगा अब से 3 या 4 वीक्स में, अगर जैसे इनका एक प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो GoPro 7 सितंबर के लास्ट में लॉन्च हुआ था और GoPro 8 अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। सो कंसीडरिंग दैट 3 to 4 वीक्स GoPro 9 लॉन्च भी हो जाएगा। आई एम सीरियसली लुकिंग टू बाय इट। आई एम रियली हैप्पी DJI Osmo Action Stam कैंसिल हो गया, नाउ आई कैन बाय GoPro 9। आई नो बहुत फैन बॉय हुआ इस वीडियो में GoPro 9 के ऊपर, पर ये जो चेंजेस हैं GoPro 9 में बहुत अच्छे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि GoPro 7 से GoPro 8 में बहुत मिनिमल चेंजेस थे, पर यही अगर मैं GoPro 8 से GoPro 9 में देखूं तो काफ़ी चेंजेस हैं एंड अमेजिंग चेंजेस। सो यस, आई वाज फैन बॉइंग, बट इसका रीज़न इसके फंक्शंस थे। सीरियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो दैट्स ऑल फॉर आज की वीडियो।
अब जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद समवन जिसके काम आए। GoPro के बारे में बहुत लोगों के काम आएगी, सो शेयर इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। या सब्सक्राइब कर लो, लास्ट वीडियो से अब तक मेरे सिर्फ 2 या 3 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, प्लीज कर लो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram and Twitter. Till next video, bye.